हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल ड्राइंग एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विल बी नीडिंग। तो हम लोग को सिर्फ यही सब मटेरियल लगेगा जो अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा। तो हम लोग एक विंटर लैंडस्केप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वाइट का बेस लेयर बना लेंगे, ठीक है। ट्रीज के वहाँ पे हम लोग थोड़ा शार्प एंड्स रख के हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे एक तो वाइट का लेयर और नीचे तक आएंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट अप्लाई अ लेयर ऑफ वाइट एंड राइट एट द टॉप ऑफ द trees. That portion will be conical, okay, and we don't have to go all the way to the top of the paper because uh, I want to show a difference of white between the ice and the sky. So for that reason, just mark the areas of the trees, okay, and after that apply some black with very light pressure, okay. तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ब्लैक देना है बहुत ही हल्के प्रेशर से, ठीक है। आपका वाइट का बेस लेयर हो गया, अभी उसके ऊपर आपको ब्लैक देना है। हम लोग ब्लैक इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि हम लोग को एक देखिए इस टाइप से आपको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू ब्लेंड द ब्लैक। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू अप्लाई द वाइट बेस at the first hand so that you'll be able to apply the black and blend it. तो इसीलिए मैंने वाइट का लेयर पहले आपको देने के लिए कहा था ताकि उसके ऊपर आप ब्लैक देके सिर्फ उसको ब्लेंड कर सकें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐश या फिर ग्रे इस टाइप का कलर क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि ग्रे का जो शेड है या फिर ग्रे का जो टोन है इस ड्राइंग के लिए मेरे हिसाब से मतलब फिटिंग नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए मैंने ग्रे को ओमिट किया और डिसाइड किया कि ब्लैक मतलब वाइट के ऊपर ब्लैक दे के ब्लेंडिंग करके जो आएगा उसी को रखेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर चाहिए कि आपको ग्रे देना है तो आप लोग ग्रे अप्लाई भी कर सकते हो। सो आई एक्चुअली अवॉइडेड ग्रे आउट हियर, द ग्रे और द ऐश कलर आउट हियर, ओके। सो व्हाई आई डिड दैट? So basically I felt like the shade of gray will not be suitable for this painting. That's why I decided to apply white first and then a layer of black and then blend it, and I'll keep that as the second layer. Like whatever gray will occur because of that, I'll keep that. So I decided to apply black over the white, and see this is how I'm blending in with the white. So this is how I'm blending in with the white. So actually I just tried the white pencil for a bit and then I realized that the white pencil wasn't very effective, so I decided to switch on to the white pen. तो मैंने पहले थोड़ा सा white pencil से थोड़ा सा करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि नहीं उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो मैंने white pen पे शिफ्ट किया। तो देखिए बेसिकली इस पेंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पेंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए या इस पेंटिंग का ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट है कि ट्रीज है, एक जंगल दिखाया गया है
और विंटर का सीनरी है ना। तो इस पेंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये दिखाना है कि मतलब एक छोटा सा सिंपल सा सब्जेक्ट को भी अगर आप डिटेलिंग से करोगे तो वो कितना अच्छा इफ़ेक्ट दे सकता है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डिटेलिंग अगर ठीक से करोगे तो आपका उसी में पेंटिंग का रियलिस्टिक फील या फिर जो फॉरेस्ट का जो फील है वो आपको मिल जाएगा। So what is the main objective of this painting? It's a very simple and easy painting, okay? But what is the main objective of this painting? So as you can see, the main object in this painting is a forest. It's a landscape, or it's a winter landscape, and there is snow, and all of the snow is covering the leaves of the trees and of the forest. So the main objective of this painting is to show that even if it's a very simple object like a tree, if you work on the detailing, then even with simple object the painting would look great. You'll get the feeling of the forest if you do the shading or the detailing of the trees correctly. Then you'll get the feel of the forest. It there doesn't have to be like lot of objects or anything. Even a simple object like this can give you a very nice effect if you could work on the detailing properly. So basically I'm giving dots of white, and I am actually maintaining a certain kind of pattern, like it's the if you take a reference image and observe the trees of the winterlands, then they have a certain pattern. So you have to observe that and try to imitate that pattern over out here, okay? So I'll explain what is the pattern actually. Is the left right combo, like if one leaf is in the left, then the another one will be on the right but not on exact right, like it will be like other like either it could be a little bit on the top or it could be little bit on the bottom, but it will be vice versa. Like if one leaf is on the left, then another leaf will be on the right, but not 180 degrees or exact in line. Some of the leaves could be in line, but not all the leaves. And always remember, like the tree is a 3D object, right? So if you just work on the 90 degrees of the tree, then it will look like two-dimensional. So you have to work on the angles as well, like increase the angle of the branches a little or decrease the angle of the branches a little. That will give the 3D effect. So remember that while doing this painting. तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्री का जो अभी यहाँ पे जो पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पैटर्न क्या है, तो अगर आप देखिए ये वाला तो विंटर लैंडस्केप का पेंटिंग है। तो जो विंटर मतलब जहाँ पे सर्दी वाला जो देश है वहाँ पे पेड़ थोड़ा अलग टाइप का होता है ना। तो आप अगर उस पेड़ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहाँ पे जो पत्तों का जो पैटर्न है वो आपको दिखेगा। तो बेसिकली पैटर्न क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो पैटर्न ये है कि अगर एक पत्ता लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट साइड में है, तो दूसरा पत्ता जो होगा वो राइट साइड में होगा, लेकिन एग्जैक्टली मतलब ऑपोजिट में नहीं होगा। अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा जो राइट वाला होगा वो थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट मतलब राइट की तरफ होगा या फिर थोड़ा सा नीचे से राइट की तरफ होगा। कुछ कुछ पत्ते एग्जैक्टली ऑपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे
लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बो है वो इस तरीके से चलेगा। अभी देखिए ट्री जो है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर आप सिर्फ लेफ़्ट और राइट को अगर ही लेके काम करो, मतलब सिर्फ अगर 90 डिग्री पे काम करोगे, मतलब सोचिए जो जो बीच का जो पेड़ का जो पोर्शन है वो लाइन है, और 90 डिग्रीज मतलब लेफ़्ट और राइट को अगर आप पकड़ो, तो सिर्फ अगर 90 डिग्रीज को लेके अगर आप काम करोगे तो वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा। आप थोड़ा उसको सर्कुलर वे में सोचो कि मतलब एंगल थोड़ा बढ़ाओ, मतलब 90 से उसको थोड़ा सा बढ़ाओ या फिर 90 से थोड़ा सा घटाओ, मतलब अलग अलग ब्रांच पे, मतलब कुछ को आप 135 रख दो, कुछ को आप यहाँ से 175 में रख दो, तो मतलब क्या होगा कि एंगल दिखेगा, और जितना आपको एंगल दिखेगा। ओके, तो अब देखिए मैं जो बेस है, ठीक है, मतलब जो पेड़ का जो नीचे का एकदम जो हिस्सा है वो वाला पोर्शन में एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से बना रहा हूँ। सो नाउ आई एम मेकिंग द बेस ऑफ द ट्रीज विथ एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल HB सॉरी 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। मैं 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं 8B का एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो देखिए अगर आप, और यहाँ पे मैं डॉट ही दे रहा हूँ, ठीक है, डॉट दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप शेडिंग भी कर सकते हो। तो पेंसिल यूज़ करने का कारण ये है कि अगर आप यहाँ पे ब्लैक ऑयल पेस्टल यूज़ करोगे तो हो सकता है कि जो ब्लैक है वो एक्स्ट्रा, वो बहुत ज़्यादा डार्क आए, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और बहुत ज़्यादा डार्क आएगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज है। हम लोगों को ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखाना नहीं है, हम लोग को ये दिखाना है कि वो बर्फ़ में ढका हुआ एक फॉरेस्ट है, तो वो थोड़ा बहुत ब्लैक लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं लगना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लगेगा ना तो वो इफ़ेक्ट जो है वो ठीक से आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक मतलब 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। सो आई एम यूजिंग 8B extra dark pencil to do the rest of the shading. So why am I using pencil out here? So if you use black oil pastel, then it will be hard to control. The black might come out too black, and if the black is too dark, then the image, the final image, might feel like it's a black and white image. Our object is not to make it look like black and white image. Our objective is to make it look like a forest which is covered in snow. So it might look little bit dark or little bit black, but it won't look completely black, okay? That's why we are using 8B extra dark pencil out here. And what I am doing, you can do some shadings, okay, otherwise most of the places I'm using, I'm putting dots only. So with that you have to just keep on shading, like you have already created the leaves in the left right pattern. Now you make the bottom of the leaves dark with the pencil, so it will give more definition to the white and it will give it more 3D इफेक्ट। तो अभी आप पेंसिल से आप क्या करोगे, कहाँ कहाँ पे आप शेडिंग करोगे? तो अभी देखो आपने लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन से अपने पेड़ का डिज़ाइन तो बना ही लिया है। अभी आप क्या करोगे कि पत्ते का जो नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे आप डार्क शेडिंग करोगे पेंसिल से, तो इससे क्या होगा, वाइट और भी निखर के बाहर आएगा। तो पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने यही चीज़ पूरी तरह से मतलब रिपीट किया हुआ है, ठीक है। एक्सेस जगह जहाँ पे भी आप थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा वहाँ पे आप उसको आप डिलीट कर सकते हो इरेजर से, चाहे वो ऑयल पेस्टल के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन
आप डिलीट कर पाओगे, ठीक है, इरेजर से। तो देखिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये दिखाना है कि पेड़ जो है वो एक विंटर का एरिया है जो स्नो से कवर्ड है। अगर आप ऑयल पेस्टल यूज़ करोगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, तो ऐसा लग सकता है कि ये पेंटिंग सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। हम लोग को वैसा नहीं दिखाना है, हम लोग को एक विंटर का लैंडस्केप दिखाना है, एक फॉरेस्ट दिखाना है जो स्नो से कवर्ड है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा ब्लैक हो सकता है कुछ कुछ एरिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। और आप थोड़े बहुत जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स के अलावा थोड़े बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस भी ड्रॉ कर दीजिए, और भी रियलिस्टिक लुक आएगा, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। So you can draw a little bit of branches also out there, but don't over exaggerate it. Okay. So this is the last painting of 2020, and I'll be doing next painting in the next year. So happy new year in advance, and if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel. Don't forget to press the bell notification, and if you have any problem, just write it down in the comment section below and I'll help you out as soon as possible. So we'll meet again in the next year. Until next time, goodbye. तो दोस्तों, ये 2020 का मेरा लास्ट पेंटिंग है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगले साल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।